अमेज़न, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक विशाल घना जंगल, है ना? पर ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, इसे ग्रह का दिल कहते हैं और सच में ये हमारे प्लैनेट की धड़कन है। तो आज चलिए इस अद्भुत दुनिया की गहराई में उतरते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है। अमेज़न पृथ्वी पर जितने भी वर्षावन है ना, उनमें से आधे से ज्यादा तो यही हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमारे पूरे ग्रह की सेहत के लिए कितना कितना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है कितना बड़ा? चलिए इसके साइज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इसे यूं ही ग्रह के फेफड़े नहीं कहा जाता। 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा है ना कि दिमाग में इसकी तस्वीर बनाना भी मुश्किल है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर है, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। और ये सिर्फ एक देश में नहीं है, ये इतना विशाल है कि ये 9 अलग-अलग देशों की सीमाओं में फैला हुआ है, ब्राजील से लेकर पेरू और कोलंबिया तक। और इन सीमाओं के अंदर क्या है? पेड़। कितने? लगभग 400 अरब। जी हाँ, 400 अरब पेड़। जरा सोचिए कि इतनी घनी जगह में कैसी कैसी और कितनी तरह की जिंदगियां पनपती होंगी। और इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसे पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ना, उसकी लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले अमेज़न से आती है। ये हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अच्छा, तो अभी तक हम ऊपर से इस घने जंगल को देख रहे थे। अब चलिए थोड़ा नीचे उतरते हैं और इसकी जीवन रेखा, इसकी लाइफलाइन को देखते हैं। विशाल अमेज़न नदी। ये अमेज़न नदी भी कोई आम नदी नहीं है। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह। ये पूरे जंगल के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करती है, हर कोने तक पोषक तत्व और जिंदगी पहुंचाती है। और इसमें आकर मिलती हैं नीग्रो, मदीरा और तापजोस जैसी बड़ी बड़ी शक्तिशाली नदियां। ये सब मिलकर एक ऐसा विशाल जाल बनाती हैं कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, लंबाई के मामले में ये नील नदी के बाद दूसरे नंबर पर आती है, ये बात सही है। लेकिन जब बात पानी के वॉल्यूम की आती है तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पता है, दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को मिला दें तो भी अमेज़न में उससे ज्यादा पानी है। इनक्रेडिबल है। तो नदी की बात हो गई, अब चलते हैं जमीन पर और देखते हैं कि यहाँ किस किस तरह की जिंदगियां बसती हैं। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, धरती पर जितने भी स्पीशीज के बारे में हम जानते हैं, उनमें से 10% अकेले अमेज़न में रहती हैं। ये वाकई में जिंदगी का एक जीता जागता खजाना है। यहाँ कौन कौन मिलता है? यहाँ है जंगल का राजा, शक्तिशाली जगुआर, पानी में तैरती अनोखी गुलाबी डॉल्फिन, आसमान में उड़ता विशाल हार्पी ईगल, और हाँ, वो चमकीले रंग वाले जहरीले डार्ट फ्रॉग भी। हर कोई एक से बढ़कर एक। पर बात सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। अमेज़न तो एक तरह की चलती फिरती फार्मेसी है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें गजब के औषधीय गुण हैं, जैसे कि सिनकोना पेड़, जिससे मलेरिया की दवा कुनैन बनती है, या फिर कैट्स क्लॉ, जो सूजन कम करने के काम आता है। अब जानवरों और पेड़ पौधों से हटकर अमेज़न के दिल की बात करते हैं, यहाँ के इंसानों की, उन स्वदेशी समुदायों की जो हजारों सालों से इस जंगल के रखवाले रहे हैं। यहाँ कोई 1-2 नहीं, बल्कि 400 से ज्यादा अलग अलग स्वदेशी समूह रहते हैं, जैसे यानोमामी और कायपोम। हर एक की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी भाषा है और जंगल के साथ एक बहुत ही गहरा अटूट रिश्ता है। ये लोग जंगल में रहते कैसे हैं? एक चीज है जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। ये क्या है? ये असल में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा ज्ञान है कि कौन सा पौधा खा सकते हैं, किस पौधे से इलाज होता है। यही ज्ञान उन्हें जंगल के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। और उनके लिए ना, ये जंगल सिर्फ लकड़ी या फल देने वाली जगह नहीं है। उनका रिश्ता इससे कई ज्यादा गहरा है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। वो खुद को जंगल का मालिक नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पत्ता पेड़ का हिस्सा होता है। तो ये थी अमेज़न की खूबसूरती और जिंदादिली। पर अब हमें इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर चलना होगा जो थोड़ा मुश्किल है। हमें उन खतरों को देखना होगा जो इस जंगल पर मंडरा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस बेइंतहा जरूरी दुनिया का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? देखिए, खतरे कई हैं
और ज्यादातर हमारी यानी इंसानों की वजह से हैं। खेती के लिए, खासकर मवेशियों और सोया के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। अवैध माइनिंग से जंगल और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और ऊपर से है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से सूखे और आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सब मिलकर इस इकोसिस्टम को एक ऐसे पॉइंट पर धकेल रहे हैं जहां से शायद वापसी मुमकिन न हो। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, उम्मीद अभी बाकी है। बहुत से जरूरी काम हो रहे हैं, जैसे स्वदेशी लोगों की जमीन पर हक का समर्थन करना, REDD+ जैसे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चलाना और ऐसे आर्थिक विकल्प ढूंढना जो जंगल को नुकसान न पहुंचाएं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखने वाली है, अमेज़न का भविष्य सिर्फ ब्राजील या पेरू का मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है, क्योंकि इस जंगल की सेहत सीधे सीधे हमारे पूरे ग्रह की सेहत से जुड़ी है। इसकी सुरक्षा करना हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ज्ञान ही असली शक्ति है, और आपने समय निकालकर इसे पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों के लिए AKM पब्लिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।